मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँगी सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज दिन है शनिवार और टाइम सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने जस्ट अभी भी वानी को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ। और अब मैं पीऊँगी एक हेल्दी सी ड्रिंक यानी कि जीरा वाटर। मैंने कुछ दिनों से ना जीरा वाटर पीना स्टार्ट किया है। वैसे 1 गिलास गुनगुना पानी मैंने मॉर्निंग में पी लिया था, जो प्लेन वाटर होता है ना वो। तो मैंने ना जीरा वाटर को ज़्यादा बॉयल नहीं किया है, बस हल्का गुनगुना ही किया है। तो अब पीते हैं जीरा वाटर और यहीं से शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की भी। तो जीरा वाटर पीने के बाद ना मैं चली गई थी छत पर, क्योंकि वहाँ पर भी ना कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं और काफ़ी दिन से उनमें पानी नहीं दिया था। तो मैं उन सब प्लांट्स में ना पानी डाल के आई हूँ और अब आ गई हूँ किचन में, करूँगी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही जल्दी उठ गई थी, क्योंकि वानी को स्कूल जाना था, तो उसको हमने स्कूल ड्रॉप किया है एंड फिर उसके बाद आकर ही मैंने अपना जीरा वाटर पिया था। तो परी की छुट्टी है, वो भी सो ही रही है और मैं और भरत तो उठ गए हैं। सुबह की चाय वगैरह अब नहीं पी है, क्योंकि भरत की ना थोड़ी सी आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर मैंने अपने लिए भी नहीं बनाई कि अब चलो सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ में तभी चाय बनाएंगे। और जो मेरा ये ब्लॉग है ना, कम से कम में पूरे 1 वीक के बाद आज मैंने ये वाला ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि भरत की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है आजकल। तो बस उसकी वजह से फिर मूड भी कुछ ठीक नहीं रह रहा है, तो ब्लॉग वगैरह बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो खैर अभी तो डॉक्टर से उनका चेकअप वगैरह हम गए थे करवाने, तो कुछ मेडिसिन है उनकी चल रही हैं, कुछ टेस्ट वगैरह भी हुए हैं। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, वो आ जाएंगी तो उसके बाद ही फिर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है पता चल पाएगी। फिर उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट भी हो पाएगा। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। हाँ, बस ये है कि डॉक्टर ने उनको काफ़ी हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोला है। तो आज मैं ना ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चिला, मूंग दाल और काला चना। मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि मुझे स्प्राउट्स बनाने थे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ना भिगो के रख दिए थे कि कुछ मैं चिला बना लूँगी और बाकी का मैं उसके स्प्राउट्स बना दूँगी। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं, मैं वो भी कट कर लूँगी, क्योंकि चिला ये है ना कि साथ में बच्चे भी खा लेंगे। ऐसे तो बच्चे सब्जियाँ खाते नहीं हैं, लेकिन अगर चिला के साथ थोड़ा सा उसी में मैश कर दो या फिर अलग से ऊपर से स्प्रेड करके दे दो ना, तो एक हेल्दी तो होता है ये फूड और बच्चों को पसंद भी आता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां हैं वो कट कर ली हैं, जैसे कि प्याज, कैप्सिकम और साथ में टमाटर कट कर लूँगी। और यहाँ पे जो मैंने चने और साथ में हरी मूंग भिगोई थी ना, अब इसको मैं मिक्सी में कर लूँगी ग्राइंड। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में ना दाल और चने ऐड कर दिए हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च और साथ में यहाँ पे डालूँगी मैं थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। और अब इसमें स्पाइसी जो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम खाते हैं वो सब डाल लेने हैं। मैंने हरी मिर्च 2 ऐड की हैं, क्योंकि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। बाकी और कोई भी मैं तीखी वाली इसमें मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ। बस मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, नमक ऐड किया है और हल्का सा पानी ऐड कर दिया था। तो जैसे ही ग्राइंड करने लगी ना, अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रही थी, क्योंकि पानी मैंने कम ऐड किया था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और फिर अच्छे से इसको ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ सा ना पेस्ट बना लेंगे हम। और आज पानी को मैंने टिफ़िन में दी थी आलू की भुजिया। उसको ना आलू की भुजिया बहुत पसंद है। मतलब आलू की बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस काट लो, उसमें हल्का सा नमक, मिर्ची और थोड़ा सा मसाला ऐड कर दो, धनिया पाउडर ऐड कर दो और लास्ट में चाट मसाला ऐड कर दो। तो थोड़ी सी खट्टी मिट्टी सी बन जाती है ना, तो वो खाने में भी टेस्टी लगती है और उसको बहुत पसंद है। तो मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ के 2 पोटैटो लिए थे और थोड़ी सी ही उसी के लिए बनाई थी, क्योंकि वही पसंद करती है। और साथ में बना दिया था पराठा। तो सुबह का उसका तो हो गया था ब्रेकफास्ट और टिफ़िन का काम। उसके बाद अभी ये सेकंड टाइम सभी के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो मैंने ना सुबह से चाय नहीं पी थी, तो इस टाइम पे ना मेरे को चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी। बाकी भूख तो मुझे अभी कुछ खास नहीं लगी थी, तो मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है। दूध पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था और अब जो चिल्ला है वो बनाना करते हैं स्टार्ट। तो चिल्ला यहाँ पे मैंने बना लिया है और इसके ऊपर मैं अभी फिल कर दूँगी थोड़ी सी जो मैंने सब्जियाँ चॉप करके रखी हुई हैं ना, वो सब। और साथ में थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो पनीर होता है ना वो कद्दूकस करूँगी। चाहे तो हल्का सा हाथ से मैश करके भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने पनीर ऐड कर दिया है
और थोड़ा सा इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं हरा धनिया, और लास्ट में ऊपर से स्प्रेड कर दूँगी थोड़ा सा मैं सांभर मसाला। कोई सा भी मसाला, गरम मसाला या सांभर मसाला ऐड कर सकते हैं। तो चिल्ला खाने में तो काफ़ी हेल्दी होता ही होता है, एंड साथ में हल्का सा मसाला ऐड कर देते हैं तो उसमें मसाले का जो फ्लेवर है वो खाने में टेस्ट काफ़ी बढ़िया देता है। तो आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है काफ़ी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है। और चलिए सबसे पहले हस्बैंड की ही प्लेट लगाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद किचन भी ना मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, बस मैंने भी हॉब क्लीन नहीं किया था तो बस उसी को भी मैं करूँगी क्लीन। बाकी आज परी घर पे थी ना तो उसने मेरी आज काफ़ी हेल्प करा दी थी क्लीनिंग में। तो उसने जो भी रूम वगैरह है उनको अच्छे से सेट कर दिया था और डस्टिंग वगैरह सब उसने आज काफ़ी मतलब हेल्प करवाई थी। उसके बाद फिर उसको भी ट्यूशन जाना होता है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बस वो चली गई है विशाल लेने के लिए, फिर उसके बाद वो चली जाएगी अपने ट्यूशन। और बाकी थोड़ा बहुत जो मेरा क्लीनिंग का काम रह गया है वो फिर मैं खुद से ही कर लूँगी। गुड आफ्टरनून, टाइम बज गया अभी दोपहर के 1:30। नहाना वगैरह मेरा सब हो गया है और बानी को भी मैं स्कूल से लेकर आ गई थी। फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं दोनों ही सिस्टर के, और हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से ना पूरा वीक कुछ भी मैंने शूट किया ही नहीं है। उनके कुछ टेस्ट वगैरह भी हुए थे, हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो कुछ टेस्ट हुए, वो सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। उसके अलावा 2 टेस्ट और हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आएगी देन फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उनको। तो भी तो कुछ उन्होंने जो रिपोर्ट आई थी उन्हीं के आधार पे मतलब डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन वगैरह लिखी थी वो ले रहे हैं, साथ में कुछ सप्लीमेंट है मतलब विटामिन मिनरल ये सब के वो ले रहे हैं। और डाइट में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, उनको बिल्कुल ग्लूटेन फ्री डाइट ही लेनी है। तो गेहूं के आटे की रोटी तो बिल्कुल भी नहीं उनको खानी है। उसके अलावा राइस है और रागी की रोटी खा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं लंच में राइस बना रही हूँ, साथ में बना रही हूँ दाल और पालक उनके लिए। तो पालक बना रही थी बट इन्होंने मना कर दिया कि साथ में दाल मिक्स करके दाल पालक ही बना लो, तो वो राइस के साथ थोड़ा सा सही लगेगी खाने में, तो वो बनाऊंगी। उसके अलावा फ्रूट्स रखे हैं निकाल के, अनार वगैरह भी जूस बना के देना है इनको। और बस अब वेट करें जो 2 रिपोर्ट्स आने वाली हैं वो भी आ जाएं। तो बस यही था कि पूरा भी कैसे ही निकल गया, डॉक्टर के पास चक्कर लगते रहे हैं हमारे, इस वजह से ना बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह करने का। एक तो वही डॉक्टर्स वगैरह के पास आना जाना हो रहा था, टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो ये वाला वीक मतलब बस ऐसे ही गया है। दिन फ्राइडे में हमारा जिस दिन वैलेंटाइन डे था उस दिन पूरी शाम हमारी हॉस्पिटल में ही लग गई है क्योंकि वहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट था। उसके बाद फिर इनके कुछ टेस्ट हुए हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया है। और फिर बच्चों का स्कूल है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इस टाइम पे ना बस वही है कि बिल्कुल भी मतलब माइंड थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। बाकी देखते हैं, भगवान जो भी भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं। बहुत साथ दिया है भगवान ने लाइफ में, बहुत कुछ अप एंड डाउन आए हैं, बहुत स्ट्रगल किया सच में। तो आगे भी होप यही करती हूँ कि बेस्ट होगा, कोई साथ दे ना दे, भगवान तो हमेशा साथ ही रहते हैं, वही साथ देते हैं। और अब तक उन्होंने ही सब संभाला है, आगे भी संभालेंगे ही, होप फॉर द बेस्ट। अभी फिर लंच वगैरह बनाती हूँ और घर की हालत अभी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर पहले अभी सफाई की है ना, और बानी ने क्या हालत कर दी है, हर जगह उसके बस टॉय बिखरे रहते हैं। तो पूरी डाइनिंग टेबल बिखेरी हुई है, अपनी स्लीपर्स यहाँ खोली हुई है, और बेडरूम का हाल। तो अब इसको मैंने पराठा बना के दिया था, और पूरे बेड की हालत। और जिसका मैंने ना हेयर स्टाइल बनाया, मतलब चोटी बनाई थी जिसकी। बानी दिखाओ, बानी आज क्या बनी हुई है? एल्सा। आज बानी एल्सा बनी हुई है। हाँ। एल्सा कहाँ से लग रही है? एल्सा के टीथ थोड़ी ना टूटे होते हैं। एल्सा के दांत। पानी गिरा रही है, अब बेड पे पानी गिरा रहे हो ना, बोतल दो मम्मा को। पर नो, बोतल दो, पानी नहीं गिराना। नो। चलो अब अपनी प्लेट किचन में रखो। और तो ऐसी शैतानियां ना इसकी पूरा दिन चलती रहती है। मैं बार बार क्लीनिंग करती हूँ, बार बार पूरा सामान उठाती है, बार बार बिखेर देती है। बनाने की तैयारी तो मैंने पूरी करके रख ली थी, बस अब लंच बना लेते हैं, दाल फ्राई कर लेती हूँ। दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई है पहले ही, और इसके साथ मैंने यहाँ पे प्याज भी चॉप करके रख लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया है, और जो टमाटर है
उसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। बस अब जो दाल है इसको लगाना है तड़का। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर में और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जीरा और अब डाल दूँगी उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। दाल मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली है और अब तड़के अच्छे से पक जाएंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पालक और पालक को हल्का सा मैं तड़के में ही पका लूँगी और फिर जो बॉईल की हुई दाल है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं तो इसी तरह से दाल पालक बनाती हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना दाल और पालक को एक साथ ही बॉईल करके ही दाल पालक बना लेते हैं। तो यहाँ पर पालक भी अच्छे से पक गई है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी दाल। और ये है देसी घी। तो इस बार ना देसी घी हमने मंगाया है कंट्री डिलाइट का। इस तरह की पैकेजिंग है इसकी और यह है ग्लास के कंटेनर में। तो इसको ओपन करती हूँ मैं। देसी दानेदार घी कंट्री डिलाइट और ये है कितने का है इस पे सुनो कितने का मिला था ये वैसे एग्जैक्ट? अच्छा, इस पे तो 949 दे रखा है बट ये हमें 880 में पड़ा है। और लंच हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने सभी को लंच सर्व कर दिया है और अब कर लेते हैं हम लोग लंच। अभी शाम का हो रहा है टाइम और मुझे ना शाम की चाय बनानी थी, लेकिन अदरक हो रही है ख़त्म। तो मैंने फिर ब्लिंकिट से ही आज ऑर्डर कर दिया है अदरक, साथ में 3-4 और कुछ आइटम ख़त्म थी, जिसमें एक दाल और टमाटर भी ख़त्म हो रहे थे, वो भी ऑर्डर कर दिए हैं। और अभी बस वेट ही कर रही हूँ, अदरक वगैरह दे जाते हैं ब्लिंकिट से भैया। तो फिर उसके बाद चाय बनाऊंगी और शाम की धूप अगरबत्ती वो मैंने कर दी है। बस थोड़े से कुछ कपड़े रखे हैं, इनको फोल्ड करूंगी। जब तक भैया आएंगे उतनी देर में मैं जो कपड़े वगैरह ये फोल्ड करके रख दूंगी और फिर उसके बाद बनाते हैं चाय। तो अदरक के बिना चाय एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि भरत को है कोल्ड और कफ, तो वो फिर अदरक वाली चाय ही पियेंगे। इसलिए फिर मैंने ना ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर दिया कि अभी थोड़ी सी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, फिर बार बार जाना मार्केट में भी, तो इसलिए फिर मैंने अभी ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर दिया है। तो बस वेट कर रही हूँ भैया दे जाते हैं अभी अदरक वगैरह, फिर बनाती हूँ शाम की चाय। और बानी मैडम फिर से नाराज़ हो गई और नाराज़ हो किसने क्या किया, जो अपना इसका मैंने आज हेयर स्टाइल बनाया था ना वो बाल बिल्कुल खोल दिए। ये जब नाराज़ हो जाता है ना बच्चा तो ऐसे काम करता है। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं ना। देखो कितनी चिड़ रही है, कितनी चिड़चिड़ सी हो रही है। कुछ नहीं हुआ तो कुछ बोल दो फिलिदल। नहीं। अच्छा पढ़ाई कर रहे हो अपने आप से? नहीं नहीं। ड्राइंग कर रहे हो? अच्छा क्या बना रहे हो ड्राइंग में? ड्राइंग में क्या बना रहे हो? लॉलीपॉप। इसने साथ में लॉलीपॉप ऑर्डर करने के लिए कहा था, तो मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि उसमें ना थे ही नहीं, और लॉलीपॉप जो थे वो इतने महंगे महंगे, और फिर वो ये शुगर 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 इतना खाना ठीक नहीं है, तो मैंने ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक चिप्स का पैकेट ऑर्डर किया है साथ में, और इसलिए मैडम लॉलीपॉप की ड्राइंग कर रही है। तो ये ब्लिंकिट से जो मैंने सामान ऑर्डर किया था वो आ गया है। तो मैंने ना एक तो चना दाल ऑर्डर की थी और साथ में टमाटर मैंने सिर्फ ½ kg ही मंगवाए थे, और साथ में चुकंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा था, तो चुकंदर मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही मैंने सामान ऑर्डर किया था क्योंकि भरत ने कहा था फिर वो कल जाकर लेकर आ जाएंगे। और साथ में अदरक और एक चिप्स ऑर्डर की थी, वो तो इन्होंने आते ही फटाफट से बच्चों ने निकाल ली। तो चलिए अब बना लेती हूँ मैं शाम की चाय। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। साथ में चाय में मैं थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च, लौंग अच्छे से पीस के ना ऐड कर दूँगी। और सुबह हो जब शाम का टाइम हो मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन में ना ऐसे भजन चला लेती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए भजन सुनती हूँ। फिर उसके बाद वही अपने मूड के अकॉर्डिंग कोई सा भी सॉन्ग मन करता है तो वो भी चला लेती हूँ। इससे क्या है कि थोड़ा सा अपना मूड भी फ्रेश रहता है और काम भी करने में अच्छा लगता है। तो चाय के साथ में यहाँ पे मैं थोड़े से मखाने हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, कोई भी मतलब रस वगैरह हो गया, वो सब डॉक्टर ने भरत को लेने से मना कर दिया है। तो मखाना तो अपने आप में ही काफ़ी हाई न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए ना मैं थोड़े से मखाने हैं वो चाय के साथ भरत को भी दे दूँगी। तो उन्होंने काली चाय ही पीनी है, इसलिए पहले मैं ना उन्हीं को चाय दे दूँगी और फिर बाकी की चाय में अपने लिए मैं दूध ऐड कर लूँगी। तो सर को ना कोल्ड और कफ भी हो रहा है, तो स्टीमर यहाँ रखा हुआ है, थोड़ी देर पहले अभी स्टीम भी ली थी इन्होंने। और ये रही मेरी चाय। और
अभी ना मैंने जो ब्लिंकिट से दाल मंगवाई थी ना उसको मैं डिब्बे में फ़िल कर दूँगी। तो डिब्बे मतलब वॉश करने की नीड नहीं थी, साफ़ ही थे, इसलिए वो फ़िल कर दूँगी। और साथ में मेरे को ये मखाने का पैकेट और एक सूजी का पैकेट, दोनों मतलब मैंने थोड़ा उनको खोल दिया था, यूज़ कर लिए थे थोड़े थोड़े, बट उनको कंटेनर में रिफ़िल नहीं किया था, तो उनको भी मैं लगे हाथ रिफ़िल करके रख दूँगी। क्योंकि फिर उसके बाद करनी है मुझे तैयारी डिनर बनाने की। और डिनर में मैं बनाऊँगी आज सोया चंक यानी कि न्यूट्रिला। और कल है संडे, तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, मतलब कि कल तो सभी की ही छुट्टी है। हस्बैंड तो खैर अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो कल के लिए खैर माइंड काफ़ी रिलैक्स है। सुबह जल्दी उठने की कोई टेंशन नहीं है, और ना ही जो सुबह का हमारा होता है ना एक बिज़ी वाला रूटीन मॉर्निंग का डेली का, बहुत जल्दबाजी में खूब सारे जो काम होते हैं वो सब नहीं होंगे मॉर्निंग में। तो सुबह की इतनी खैर अभी टेंशन नहीं है। अभी करते हैं अब रात के खाने की तैयारी शुरू। तो रात के खाने में आज मैं बनाऊंगी सोया चंक यानी कि न्यूट्रिला। और जो आज का वीडियो है इसको भी यहीं पे एंड करती हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। पापा का ही कार्ड ऑफिस का, अरे पापा का ही कार्ड है ना, 2 यार टूट जाएगा, वही कार्ड है ऑफिस का पापा का।